नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और काल भरूचा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक सुबह ट्रिन ट्रिन उई कुर्र। छुट्टी के दिन भी सुबह सुबह घंटी कौन बजा रिया है? पीपी हूँ प्यारे, क्या हाल चाल है तेरे? ओए पीपी, ये सुबह सुबह हाल चाल पूछने की क्या तुक है? बात यह है यारी कि मैंने एक नया और सुपर धांसू आविष्कार किया है, तेरे बहुत काम आएगा। इसलिए जिस हालत में हो तुरंत मेरे पास दौड़ा। तुरंत ही हवलदार बहादुर का गुस्सा काफूर हो गया। पीपी के आविष्कारों से मुझे हमेशा ही लाभ पहुंचता रहा है। मैं आ रहा हूं पीपी। वो उसी हालत में पीपी से मिलने रवाना हो गए और आनंद फानन में पीपी की कोठी जा पहुंचे। प्रोफेसर पीपी लॉन में टेबल सजाने में व्यस्त था। अमरूद, पपीता, खरबूजा, खाली बोतल, पत्थर के टुकड़े वगैरह वगैरह। हवलदार बहादुर वहीं पहुंच गए। ओए पीपी, कोई पार्टी हो रही है क्या? नहीं यारी, आज मैं तेरे निशाने की परीक्षा लूंगा। पीपी टेबल से 10 गज दूर जा खड़ा हुआ। हवलदार बहादुर, टेबल पर रखा सामान उठाकर मुझे मारो। जितनी चीजें मुझे लगेंगी उतने ही 100 के नोट तुम्हें इनाम में दूंगा। तू बावला तो नहीं हो गया यार? बेकार की बातें छोड़ और कोई भी चीज उठाकर मार दे मेरे। तो फिर ले ये अमरूद सड़क। लेकिन अमरूद पीपी के शरीर से 1 फुट पहले ही किसी अदृश्य दीवार से टकराकर गिर गया। ठक आए। दूसरी बार हवलदार ने पत्थर उठाकर मारा। तड़ाक। फिर से कोशिश कर। कमाल है, उन्होंने बोतल फेंक कर मारी। छनाक। मुझे कोई चीज नहीं लग सकती बच्चू। ओए पीपी, आखिर ये क्या जादू है? मुझे भी तो कुछ बता यार। सारा कमाल इस जैकेट का है। जो इसे पहनेगा उसे कोई चीज हिट नहीं कर सकेगी। पीपी ने जैकेट उतारकर उसे पहना दी। तू यहां खड़ा हो जा, मैं वहां से कुछ फेंक कर मारूंगा। ठीक है। हवलदार बहादुर हैरानी से जैकेट का निरीक्षण कर रहे थे। जैकेट में ये स्विच कैसा लगा हुआ है? और अपनी पंगा लेने की आदत से विवश होकर उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। उधर पीपी ने टेबल पर से पपीता उठाया। रेडी? यस, मार दे। हाय सा फटाक। चोट के कारण हवलदार गिर गए। ओए पीपी, तेरी तो आई, ये कैसे हो गया? हवालात में सड़ा दूंगा साले। ओए सुन तो, आए, जैकेट का स्विच तो ऑफ है। पहले ये बता कि ये स्विच किसने ऑफ किया? मैंने किया। क्यों किया तूने? ढिसुम पुई। नालायक, खुरापाती, आधे नंगे आदमी, स्विच से पंगा क्यों लिया? कुछ गलत कर दिया क्या? अकल के उल्लू, स्विच बंद होने से जैकेट की फोर्स फील्ड भी ऑफ हो गई है। यही फोर्स फील्ड हर चीज को जैकेट पहने व्यक्ति के निकट आने से रोकती है। और यही है मेरा धांसू आविष्कार, फोर्स फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक कणों से बनी एक अदृश्य दीवार जिसे कोई ठोस चीज पार नहीं कर सकती। ले, मैंने स्विच ऑन कर दिया है। तू अब कुछ मार कर दिखा। पीपी ने खरबूजा उठाकर फेंका। फच आई। ओए पीपी, कमाल की तैयारी, यू आर ग्रेट। अब मान गया ना? फोर्स फील्ड का स्विच ऑफ नहीं था, इसलिए वो पीपी तक नहीं पहुंच सके थे। ठक धड़ाम आई। उल्लू की दुम, गधा, नालायक, पाजी, खोता और पता नहीं क्या क्या। माफ कर दे यारी, तेरा ये जैकेट तो मैं ले जा रहा हूं। कहावत है, इस दुनिया में सबका बाप होता है।
प्रोफेसर पीपी अगर महान वैज्ञानिक था तो प्रोफेसर कार्ल भरूचा उसका भी बाप था। उसने भी एक महान आविष्कार किया था जिसका वो आपराधिक गतिविधियों में उपयोग करना चाहता था। इस समय वो अपने साथियों को अपना आविष्कार दिखा रहा था। देखने में ये साधारण सी घड़ी है, लेकिन मैं इसे टाइम स्टॉप वॉच कहता हूँ। इसके द्वारा मैं समय को रोक सकता हूँ। ये असंभव है, अभी संभव कर दिखाता हूँ। बोन और टोन, तुम दोनों नाचना शुरू करो। ठीक है। और वे दोनों नाचने लगे। और मोन, मेरे यस कहते ही तुम ये क्रिकेट बॉल छत की ओर उछालना। ओके बॉस। प्रोफेसर कार्ल भरूचा ने घड़ी वाला हाथ आगे किया। ये गई। यस। कार्ल भरूचा ने घड़ी का स्विच दबाया और तुरंत ही समय रुक गया। जो चीज जिस स्थिति में थी वही ठहर गई। मैंने समय को रोक दिया है। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई चीज मूव नहीं करेगी। जहां तक मेरी स्टॉप वॉच के सिग्नल पहुंच रहे होंगे सारी घड़ियां रुक गई होंगी और सारी गतिविधियां भी रुक गई होंगी। मैं महान वैज्ञानिक हूं। 30 सेकंड बाद कार्ल भरूचा ने स्टॉप वॉच का स्विच दबाया तो समय का चक्र फिर घूमने लगा था। टनेक। ओह। तुम लोगों ने कुछ महसूस किया? मैंने तो नहीं किया बॉस। हमें किसी अदृश्य शक्ति ने फ्रीज कर दिया था। बिल्कुल ठीक। इस प्रकार समय के साथ हर एक गतिशील चीज को रोककर हम दुनिया में लूटपाट का बाजार गर्म कर सकते हैं। पूरी दुनिया की दौलत लूट सकते हैं हम। मैंने ऐसी बैटरियां भी बना ली हैं जिन्हें अपने पास रखकर हम रुके हुए समय के प्रभाव से बचे रहेंगे। सब चीजें रुकेंगी मगर हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कार्ल भरूचा के साथियों ने उसे कंधे पर उठा लिया। कार्ल भरूचा जिंदाबाद। कार्ल भरूचा महान है, सुपर ग्रेट है। एक उद्योगपति के घर चल रही इस पार्टी में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, इसलिए वहां पुलिस का भी व्यापक प्रबंध था। ये मेहमान औरतें करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात पहने हुए हैं। हीरे जवाहरात पर कार्ल भरूचा की भी नजर थी। वो और उसके साथी भेष बदलकर वहां आए हुए थे। मैं समय को रोकने जा रहा हूं बोन। कार्ल भरूचा ने घड़ी का स्विच दबाया और समय रुक गया। खड़क सिंह नीचे गिरा, अपना रुमाल उठाने के लिए झुका था और अब उसी मुद्रा में खड़ा रह गया था। कार्ल भरूचा और उसके साथियों ने अपना काम शुरू कर दिया। हीरो का यह हार 5 लाख से कम का नहीं है। वाह, हीरे का इतना बड़ा पेंडेंट कम से कम 20 लाख का होगा। आभूषणों से बैग भरने के बाद लुटेरे वापस चल दिए। बॉस, ये इंस्पेक्टर खड़क सिंह है ना? हाँ, एक ठुड्डा लगा ससुरे के। हिट करने का आमंत्रण दे रहे खड़क सिंह के पिछवाड़े पर बोन ने जबरदस्त किक जमाई थी। ठक। बोन के शरीर से निकली बैटरी के ऊर्जा के संपर्क में आते ही खड़क सिंह ने मिसाइल की भांति टेक ऑफ किया। जुम। और शहर के मेयर की पत्नी मदाम छबीली की गोद में जाकर सनन ली। धम। कार्ल भरूचा एंड कंपनी बाहर आकर अपनी कार में सवार हुई और रवाना होने से पहले कार्ल भरूचा ने समय का चक्र फिर से चला दिया। तुरंत ही हर एक चीज सक्रिय हो उठी। अरे पीं। मदाम छबीली का सक्रिय होना खड़क सिंह को महंगा पड़ा। आए। मदाम ने उसे धकेल कर दूर फेंका। यू इडियट। धाड़। खड़क सिंह की टांट गंजी करने के लिए मदाम सैंडल उतार ही रही थी, तभी एक महिला चिल्ला पड़ी, मेरा हार, मेरा हीरो का हार कहाँ गया? आई। तुरंत ही अन्य महिलाओं का ध्यान भी अपने आभूषणों के ओर गया और पूरे हॉल में शोर मच गया। मेरा पेंडेंट, हम लूट गए। इंस्पेक्टर खड़क सिंह बुरी तरह हड़बड़ा गया। सब लूट गए? कैसे? यही मेरी गोद में बैठकर हार उतार रहा था। चोर कमीने पुलिस की वर्दी पहनकर आया है। उई।
अन्य महिलाओं ने जब ये सुना कि मदाम छबीली चोर को पीट रही है तो सभी शुरू हो गई, मेरा हार निकाल और मेरे कंगन। खड़क सिंह के सौभाग्य से एक सरकारी अफसर ने उसे पहचान लिया। रुक जाओ, ये चोर नहीं खड़क सिंह है, मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर। महिलाएं रुक गईं, लेकिन तब तक खड़क सिंह का हुलिया बदल चुका था। हाय! कमिश्नर साहब को फोन पर वारदात की सूचना मिली। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? हमारा सुपर इंस्पेक्टर खड़क सिंह वहां नहीं था क्या? वही था जी, लेकिन अब यहां हूं। आई? खड़क सिंह की हालत देखकर कमिश्नर को पहले तो हैरानी हुई, फिर उनकी हंसी छूट गई। ओए, ये क्या हो गया खड़गू? औरतों ने मुझे बहुत पीटा है सर जी। धिक्कार है तुम पर खड़क सिंह, मर्द होकर औरतों से पीट कर आए हो। पुलिस की वो क्या कहते हैं, दुम? नहीं बे, मैं नाक की बात कर रहा हूं। खैर बताओ क्या हुआ वहां? मुझे कुछ पता नहीं जी, बस ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। कराते हुए खड़क सिंह ने पूरी बात बताई और कमिश्नर सोच में डूब गया। लगता है इस वारदात के पीछे किसी वैज्ञानिक का हाथ है और इस मामले से केवल एक ही व्यक्ति निपट सकता है, टुंड। आवाज सुनते ही टुंड ने पवन वेग से भीतर प्रवेश किया। आ गया जी। धाड़! उई! ओह, माफ करना सर जी। पीछे हटो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। टुंड ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। लो जी, खुद ही उठ लो। धाड़! आ! ये उठापटक देखकर कमिश्नर चिल्ला पड़ा। स्टॉप दिस ब्लडी नॉनसेंस! क्या कर रहे हो तुम? कर तो ये रहे जी, मन ने तो आपड़े बुलायो था। ठीक है, तुम तुरंत जाकर हवलदार बहादुर से कहो कि उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। तुरंत मुझे रिपोर्ट करे। मैं हुन्नी गया जी और हुन्नी फूफा जी को लाया। फूफा जी उस समय फूफी जी से पंगा लेने के मूड में थे। आज देखूंगा कि चंपाकली के बेलन में कितनी शक्ति है। ओए चंपाकली, नाश्ता ला जल्दी। रसोई घर से चंपाकली ने डांट कर उत्तर दिया। चुप बैठो, अभी पराठे बन रहे हैं तो जल्दी बना, नहीं तो वहीं आकर पराठों की जगह तुझे सेक दूंगा। हवलदार की गुर्राहट सुन चंपाकली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, खाट पर ही रगड़ डालूंगी। आजा आजा। चंपाकली उन पर झपटी, मगर बीच में तो फोर्स फील्ड थी। ठक! उई! ये क्या? आज तो मुझे नहीं रगड़ सकती मोटी, मेरे इर्द गिर्द सुरक्षा कवच है। तुम्हारा कवच फाड़कर हाथ में दे दूंगी मैं। चंपाकली रसोई से अपना ब्रह्मास्त्र उठा लाई। खोपड़ी फोड़ दूंगी। उसने दूर से ही बेलन फेंक कर मारा। सड़ाक! बेलन फोर्स फील्ड से टकराकर रिवाइंड हो गया। ठक और तड़ाक! आई! हवलदार बहादुर बच्चों की तरह तालियां बजाकर उछल पड़े। मजा आ गया। थूथी टूट गई मोटी की। तभी सीन में टुंड महाशय की एंट्री हो गई। ओहो फुफ्फा फुफ्फी, मैं चंचा लाड़ रही से। टुंड पकड़ ले इन्हें, तुझे 5 रुपए दूंगी। 5 रुपए के लिए तो मैं फुफ्फा की कोठी कस दूंगा। आजा आजा पुत्र, आज तेरी पहलवानी को मैं भी चूना लगा दूंगा। टुंड तुरंत कपड़े उतारकर कुश्ती के लिए तैयार हो गया। मन ने चैलेंज दे दियो हो फुफ्फा, अभी दिखाता हूं अपनी लंगोट का कमाल। पहलवानी की पोशाक में टुंड मरखने भैंस की भांति हवलदार की ओर झपटा। होशियार हो जाओ रे फुफ्फा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।